अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने दोस्त से बात कर रहे हो या उस प्रोडक्ट को एक या दो मरतबा इंटरनेट पर जाकर सर्च करें तो ज़्यादा चांसेस हैं जब आप अपना सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाएंगे तो उसकी टाइमलाइन पर आपको उस प्रोडक्ट के एड्स नज़र आ रहे होंगे। आज के दौर में जितनी मार्केटिंग एडवांस और कम्प्लेक्स हो चुकी है उतनी ही ये कस्टमर की नीड को और ज्यादा सेटिस्फाइड कर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अजीज रहमान। स्टार्ट में मार्केटिंग इतनी ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं थी बल्कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल थी। 19वीं सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो बहुत सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई जिससे मैस प्रोडक्शन हुई और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन का कंसेप्ट आया। कंपनीज का बेसिकली कंसेप्ट ये था कि बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की जाए जिससे सप्लाई ज़्यादा हो जाए और प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए। मोटर फोर्ड जो उस टाइम की डोमिनेटेड कंपनीज में से एक थी, वो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोड्यूस करती और उसे लो प्राइस पर सेल करती। इस कंसेप्ट में प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही थी और लो प्राइस पर चीज भी बिक रही थी, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई फोकस नहीं दिया जा रहा था। प्रोडक्ट की सप्लाई तो ज्यादा थी लेकिन उसकी डिमांड कम हो रही थी जिसकी वजह से कंपनीज बहुत ज्यादा खसारे में जा रही थी। सेल ओरिएंटेशन, कंपनीज बहुत ज्यादा मैस प्रोडक्शन तो कर रही थी लेकिन वो ये समझ रही थी कि उनका सेल डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा, इसलिए उन्होंने अपने सेल डिपार्टमेंट पर फोकस किया और अपनी प्रोडक्ट को एक डिफरेंट दिखाने के लिए उनकी लेबलिंग और ब्रांडिंग की और उसे मुख्तलिफ चैनल के जरिए एडवर्टाइज किया। जैसा कि उस वक्त प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट का सोर्स था। कंपनीज की सेल तो बढ़ रही थी लेकिन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आ रहा था कि वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो पहली बार किसी ना किसी तरीके से अपनी प्रोडक्ट तो सेल कर देते लेकिन कस्टमर उनके साथ रिटेन नहीं रह पाता। कस्टमर की नीड सेटिस्फाइड ना होने की वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी भी उनके लिए इम्पॉसिबल थी। मार्केटिंग ओरिएंटेशन, कंपनीज मैस प्रोडक्शन कर रही थी, सेल अच्छी कर रही थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई भी करना शुरू कर दिया। कंपनीज ने कस्टमर की नीड के मुताबिक प्रोडक्ट्स को डिफरेंट सेगमेंटेशन में डिवाइड कर दिया जिससे स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक कस्टमर तक पहुंच सके और वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड कर सके। कस्टमर की नीड सेटिस्फाइड होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि कस्टमर रिटेन रहता और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते। सोसाइटियल ओरिएंटेशन, इस इरा में कंपनीज ने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड किया। कस्टमर की नीड तो सेटिस्फाइड हो रही थी लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वेलफेयर के लिए भी काम करना शुरू किया। इसमें कंपनी का मोटो ये था कि वो सोसाइटीज को भी पॉजिटिव गिव बैक दे सके। एग्जाम्पल के तौर पर कोको कोला ने एक रिसेंटली कैंपेन लॉन्च की जिसमें प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकल किया जाता है ताकि मजीद प्लास्टिक की प्रोडक्शन को रोका जा सके और माहौल को और ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। डिजिटल मार्केटिंग, आपके घर में पेंसिल से लेकर घर की तमाम एशिया आपके इंटरनेट पर एक क्लिक पर मौजूद है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की बदौलत ही हुआ है। जब आप कोई भी चीज़ एक या दो मरतबा इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उस डाटा की बुनियाद पर आपको वो प्रोडक्ट दिखाई जाती है और 90% चांस होते हैं कि वो प्रोडक्ट आपकी नीड को सेटिस्फाइड कर पा रही हो। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके डाटा का यूज़ करके आपके इंटरेस्ट को मालूम करते हैं और वो मुख्तलिफ कंपनीज को सेल आउट करते हैं जिससे वो कंपनीज आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं और इसी को ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और आज के दौर में ये मार्केटिंग की एक एडवांस टर्म है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।